हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं आपका अध्याय नंबर 13 और बहुत ही सुंदर पाठ आपका ये रहेगा कबीर के दोहे। तो प्यारे बच्चों, कबीर के दोहे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं और जो कबीरदास जी को पढ़ लेता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है और ज्ञान उसके लिए बहुत ज़्यादा उसका ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ में कबीरदास जी ने जितनी भी अपनी वाणियाँ दी हैं, चाहे आपने कबीरदास जी की वाणी आपने जो सुनी होगी, शब्द सुनी है आपने, चाहे जो भी आपने पढ़ा हो, उसमें आप यही पाएंगे कि उनके दोहे आपको नई नई सीखें देते हैं और नई नई बातें आपको बताते हैं। ठीक है, प्रत्येक दोहा उनका बड़ा ही सरल भाव में होता है और बहुत कुछ सिखाने वाला होता है। सबसे बड़ी बात यह है, कबीरदास जी खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने शिष्य को वो बोलते रहते थे और शिष्य बैठे हुए लिखते रहते थे। यानी कि जो भी लेखन क्या है वो शिष्य ने क्या है और बोला किसने है, कबीरदास जी ने बोला है। क्योंकि कबीरदास जी जुलाहा जाति में पले बड़े हुए, तो वह अपना काम बुनकर वाला काम करते रहते थे, कपड़े वपड़े बनाते रहते थे। लेकिन वहाँ पर जो उनके स्टूडेंट बैठे रहते थे, जो शिष्य थे उनके, उनसे वो बोल दिया करते थे और वो उसे लिखा करते थे। बहुत ही सुंदर और सरल भाव में उन्होंने इनका प्रयोग किया है, मतलब उनको बनाया है। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह होती है प्यारे बच्चों कि इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया, उस सिद्धुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सिद्धुकड़ी भाषा का मतलब है जिसमें एक भाषा नहीं, दो भाषा नहीं, 7-8 भाषा से अधिक भाषाओं का जिसमें आपको उल्लेख मिलता है। इसमें अवधी है, हिंदी है, बुंदेलखंडी है, राजस्थानी है, पंजाबी है ना, और उड़िया है। बहुत सारी भाषाओं का उसमें समावेश मिलता है। इसलिए कबीरदास जो कहा जाता है कि उन्होंने सिद्धुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इसी के साथ में कबीरदास जी के दोहे हैं, इनको कविता में जोड़ दिया गया। अब इसको हम पहले अभ्यास ज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद में इन दोहों को पढ़ेंगे, बड़ा आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने गुरु महिमा, मन की निर्मलता, जीवन की पवित्रता और कपट रहित बनने के उपदेश दिए हैं। इन दोहों में पाखंड और ब्राह्मण आडंबर पर भी चोट की गई है। संसार की निरस्तरता का उल्लेख करते हुए कवि ने जीवन को निष्कपट भाव से जीने का उद्देश्य दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं निष्कपट भाव से इसमें प्रयोग किया गया है इसका, तो बिल्कुल ये समझने वाली बात हो जाती है। इसी के साथ आते हैं दोहों पर। दोहों को बड़े आसानी से सुनेंगे, समझेंगे और उस पर ध्यान लगाएंगे ताकि आपको ये समझना आसान हो जाए। चलिएगा, एक एक दोहा लेते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं। कबीरदास जी आपके सामने हैं, वो कुछ इस तरह से अपनी वेशभूषा रखा करते थे। ये देखिएगा, मोर पंख लगा हुआ है, या तो कृष्ण भगवान जी के उस पर शीश पर मिलता है या कबीरदास जी के पर मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं उनके दोहे से। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब देखिएगा, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, जो यह तन है, जो हमारा शरीर है, यह विष से भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ है। ठीक है, गुरु अमृत की खान, और गुरु जो है वो अमृत से भरे हुए हैं, यानी कि वो अमृत हैं, अमृत का पात्र हैं। उनसे जो सीखा जाए, जो लिया जाए, वो आपको अमर कर देगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना ये संसार में आपका जीना दुश्वार हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो वो कहते हैं, यह तन विष की बेली, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब यहाँ क्या कहते हैं, पहली लाइन में तो कहा कि यह तन विष की बेली, यानी कि जो तन है आपका जहरीला है, यानी कि जहर से भरा पड़ा है। इसके अंदर इतनी नकारात्मकता पैदा हो जाती है कि आप सही को भी गलत कर जाते हैं। ठीक उसी गुरु अमृत की खान, और जो गुरु जी हैं हमारे, वो अमृत की खान होते हैं, क्योंकि हमें समय समय पर रास्ता दिखाने वाला अगर कोई है तो वो गुरु होते हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ में शीश दिए जो गुरु मिले। अब ये बात सबसे बड़ी बात है, तो भी सस्ता जान। और अगर आपने गुरु के चरणों में शीश रख दिया या उनको अपना शीश उतार कर भी दे दिया, तो वह शीश भी ये मानेगा बहुत सस्ता है, क्योंकि गुरु के सामने शीश देना या उनके सामने झुका देना बहुत बड़ी बात नहीं होती। गुरु को कहा गया है कि गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। अर्थात अगर भगवान सामने खड़े हैं, एक तरफ गुरु खड़े हैं, तो मैं किसके पैर पहले छूंगा? तो उसमें कहा जाता है कि पहले हमें पैर गुरु के छूने पड़ेंगे, क्योंकि
गुरु ही हमें प्रभु का रास्ता दिखाते हैं, भगवान का रास्ता दिखाते हैं। तो यहां देखिएगा गुरु के लिए कितनी बड़ी बात की गई है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर आपने अपने गुरु को शीश दे दिया है तो भी आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, बहुत सस्ती चीज दे दी है, बहुत सस्ता काम किया है। इसके साथ में आगे बढ़ जाएंगे, ये लीजिएगा, गुरु तुम्हारा शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, यानी कि जो गुरु जी हैं हमारे वो कुम्हारा शीश कुंभ है, यानी कि ये माने गुरु हमारे जो हैं कुम्हार के समान हैं, और उनके हाथ में क्या है, घड़ा है जो कुम्हार बनाता है, ठीक है। और गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और समय समय पर वो उसमें कमियां निकालते रहते हैं, लेकिन कमियां तो निकालते हैं, उसमें करते भी क्या है, अंतर हाथ सहारा दे। और जब उस घड़े को देखते कि वो टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें कमियां हैं, तो अंदर हाथ देख करके फिर क्या करते हैं, बाहर बाहे चोट। तो घड़े को लेकर के, यानी कि क्या कहा गया, गुरु तुम्हारा शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। यानी कि जो घड़ा है कुमार के हाथ में, वो क्या करते हैं, उसमें अंदर हाथ देकर के और बाहर से धीरे 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 उस पर थपकी मारते हैं और उसको बिल्कुल इकसार कर देते हैं, गोल कर देते हैं, और वो कभी खराब नहीं होता प्यारे बच्चों। ठीक वैसे यहाँ पर क्या करते हैं, गुरु का भी यही काम है कि अपने शिष्य को धीरे 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 इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि वो आगे चलकर कभी परेशान नहीं होता है। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, केसन कहा बिगाड़िया जो मुंडो सो बार। अब देखेगा कह रहे हैं कि केसन ने कहा बिगाड़ा, यानी कि जो आपके सिर पर बाल हैं उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा, जो आपने बार बार काटते रहते हैं। यानी कि केसन कहा बिगाड़िया, ये केसों ने या आपके बालों ने क्या बिगाड़ा है, जो मुंडो सो बार मन को क्यों ना ही मूंडिए जो मैं विष विकार। और आपको अगर मूंडने वाली बात है, जब आप बालों ने कुछ आपका बिगाड़ा नहीं है तो आप उसे बार बार काटते हैं। और आगे कहते हैं मन को क्यों नहीं मूंडिए, आप अपने मन को क्यों नहीं मूंडते हैं, क्यों नहीं काट करते हैं, क्यों नहीं साफ करते हैं, जिसमें क्या भरा पड़ा है, जो में विषय विकार, जिसमें जहर भरा पड़ा है। आपका जो मानसिक तनाव में आप जाते हैं, मानसिक गलतियां करते हैं, आपके अंदर नकारात्मकता भरी होती है, आप किसी पर भी ईर्ष्या के भाव रखना शुरू कर देते हैं, आप किसी के साथ भी बुरा करना शुरू कर देते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि आप बालों को, जिनकी कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जिनसे, उनको 100 बार काटते हैं, जबकि आपका जो मन ये खराब है, ये नकारात्मकता है, इसको आप कभी साफ नहीं करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, ये लीजिएगा, कहते हैं बामी कूटे बावरा सर्फ ना मारिया जाए। अब देखिएगा, बामी माने होता है सांप का घर होता है, बिल होती है, सांप की बिल होती है। तो आप क्या कहते हैं, सांप की बिल को तोड़ना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं कि सांप आपको दिखाई जाए तो आप उसकी बिल को तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपसे सांप नहीं मारा जाता, ठीक है, आपसे सांप नहीं मारा जाता। आप क्या करेंगे, बिल को तोड़ना शुरू कर देते हैं प्यारे बच्चों। उसी बीच मूर्ख बामी ना डसे। अब वो कहते कि हे मूर्ख इंसान, जो बमी है, जो बिल है, वो आपको नहीं डसती है, बल्कि क्या डसता, आपका सर्प सबन को खाई, और सर्प आपको डस लेता है, काट लेता है। ठीक उसी प्रकार से आप अगर यहां पर जाकर के सब चीजों को बुरा बता रहे हैं, लोगों को बुरा बता रहे हैं, संसार को बुरा बता रहे हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी। आप ऐसा ना करके अपने अंदर कमियों को ढूंढिएगा, अपने आप की कमियों को मारेगा, तो आपका जीवन सर्व सत्य हो जाएगा। ठीक वैसे ही कहते हैं कि बमी का कोई दोष नहीं होता, बल्कि सांप का होता है। सांप को हम मारते नहीं, बमी को तोड़ते रहते हैं। तो इस बात को उन्होंने बार बार कहा है प्यारे बच्चों। इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा, इसी के साथ आगे बढ़िएगा। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे 100 बार, दर्जन कुम्हार के एक धक्का धरार। अब देखेगा, जो सोना सज्जन, यानी कि जो अच्छा सज्जन व्यक्ति होता है, जो सबके काम आता है, जो सबके साथ रहता है, सबके कार्य करता है, अगर उससे आपके रिश्ते नाते टूट भी जाते हैं, या आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं, आपसे कोई तोड़ भी देता है, तो आपको मनाना या आपके द्वारा सज्जन व्यक्ति को मनाना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति गुस्सा भी जल्दी से होता है और जल्दी से मान भी जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का गुस्सा करना और मान जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, सज्जन व्यक्तियों का ये सबसे बड़ा गुण होता है प्यारे बच्चों। अब कहते हैं दर्जन कुम्हार के एक ही धक्का दरार, लेकिन जो दर्जन है, दुर्जन व्यक्ति है,
वो बिल्कुल ठीक इसका उल्टा होता है। अगर आप सज्जन व्यक्ति को मना सकते हैं बहुत आसानी से, तो दुर्जन व्यक्ति को आप मना नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी करें। बिल्कुल ठीक वैसा होता है, अगर किसी घड़े में दरार पड़ जाती है और आप उसका हल्की सी चोट करते हैं तो घड़ा जुड़ता नहीं, टूट के अलग हो जाता है प्यारे बच्चों। तो ये बात आप समझेंगे। कहते हैं सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़े 100 बार, दर्जन कुम्हार के एक धक्का दरार। यानी कि सज्जन व्यक्ति को आप आसानी से समझा सकते हैं, वो थोड़ी देर में गुस्सा करते हैं, थोड़ी देर में मान भी जाते हैं, लेकिन दुर्जन व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता। वह ठीक घड़े के समान होता है, अगर घड़े पर हल्की सी चोट कर जाए तो सारे रिश्ते नाते खत्म कर देता है। तो ये बात आप समझेंगे प्यारे बच्चों। इसी के साथ बोली एक अमोल है जो काई बोले जानी, है तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। देखेगा बोली एक अमोल है, यानी कि जो बोलते हैं आप, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो बड़े मीठे स्वर में होने चाहिए और शांति का भाव प्रकट करते हुए हों। यानी कि आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि मधुर वाणी बोलेंगे। कहते हैं कबीरदास जी कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे अपहु शीतल होए। प्यारे बच्चों, तो यहाँ कहते हैं कि अगर आपकी वाणी बोली बहुत अच्छी है तो कोई बोली जानी तो आपको जानना चाहिए। इसी के साथ हे तराजू तोल के, और जो भी आप बोलते हैं, जिन शब्दों को आप बोलते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, तो पहले तोलो फिर मुख खोलो। यानी कि आपको जो भी कहना है, विचारों को रखना है, बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए ताकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। पत्थर पूजई हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चक्की भली जो पीस खाए संसार। अब देखिएगा कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पर एक अठाच करते हैं कबीरदास जी, वो कहते हैं पत्थर पूजे हरी मिले। आप देखते हो सब लोग क्या करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं और जाकर के वहां पत्थरों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं पत्थर पूजे हरी मिले। अगर पत्थरों को पूजने से भगवान मिल रहे हो तो वो कहते हैं तो मैं पूजूं पहाड़, मैं जाकर के पहाड़ पूज लेता हूं, पर्वतों को पूज लेता हूं, क्योंकि सारे पत्थर वहीं से आते हैं। ठीक है, ताते यह चाक्की भली जो पीस खाए संसार, जबकि इससे बढ़िया तो चक्की है, जो चक्की हमें अनाज पीस करके आटा बना करके देती है, जिससे हमारा पेट भरता है। इससे बढ़िया तो चक्की है, जो चक्की को पूजा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, और एक बार नहीं 100 बार पूजा जाएगा। ताते चक्की भली जो पीस खाए संसार, उन पत्थरों से अच्छी तो क्या है, चक्की है। अर्थात कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि भगवान जो है पत्थरों में नहीं है, बल्कि आपके मन मस्तिष्क में होने चाहिए। आप अपने मन से अच्छा कार्य करते हैं और आप सबकी श्रद्धा रखते हैं, मन में भक्ति रखते हैं, तो आपको हमेशा आपके साथ भगवान रहेंगे और आपको दर्शन भी होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे अगला दोहा है, कहते हैं कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए। तो ये बात कही गई किसके लिए है, मुस्लिमों के लिए कही गई है। कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से आपने अभी सुना था कि पत्थर पूजे हरी मिले, तो उन्होंने इसी बात को पलट करके मुस्लिमों के लिए कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, और ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि आप देखते हैं ना, अजान कई बार होती है, तो कहते हैं कि खुदा बहरा हो गया है जो आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। अगर आप मन से खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ हैं। और अगर आपके मन में उनके भाव अच्छे नहीं है, चाहे आप मंदिर जाइएगा, चाहे गुरुद्वारे जाइएगा, चाहे आप मस्जिद जाइएगा, तो आपको कभी भी अल्लाह से वास्ता नहीं रहेगा, आप उनसे नहीं मिल पाएंगे, ना उन्हें समझ पाएंगे। ठीक है, अगला है कबीर आप ठगाई और न ठगे कोई, आप ठगाई सुख उपजे और ठगाई दुख होई। देखेगा कबीरदास जी कहते हैं किसी को ठगना नहीं चाहिए। आपको भले ही कोई ठक्कर चला जाए, अगर आप किसी को ठगते हैं और आपको कोई ठक्कर के जाता है, दोनों बातों में अंतर होता है प्यारे बच्चों। अगर कोई आपको ठक्कर जाता है तो आपको कहीं ना कहीं सुख ही होगा, शांति होगी, आप परेशान ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने किसी को ठग लिया तो आपके जीवन पर में ये हमेशा आपको याद रहेगा कि आपने अपराध किया है। किसी को ठगना अपराध होता है प्यारे बच्चों। तो आपको कोई ठग करके अपराध करके चला जाए तो चला जाए,
ठीक है, लेकिन जीवन में आपको ऐसे काम नहीं करने कि आप किसी को लूट लें, ठग लें या बेवकूफ बना दें। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, वरना आपकी जब तक जीवन लीला इस धरातल पर है तब तक आपके अपराध आपके मन से, आपके दिमाग से खत्म नहीं होंगे। इसी के बाद में दुर्लभ मानुष जन्म है देहना बारंबार, यानी कि दुर्लभ मानुष जन्म ले। कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है, दुर्लभ मानुष जन्म लेता है, तो उसको क्या कहा गया है कि जब दुर्लभ मानुष जन्म लेता है, ठीक है, दहना बारंबार, लेकिन उसे बार बार शरीर नहीं मिलता है। ठीक है, तरवर जो पत्ता झरी बहुरी ना लागे डार, और जिस तरह से पत्ता एक बार टूट कर गिर जाता है पेड़ से, उसी तरह टूट कर गिर जाता है पेड़ से और वह दोबारा पेड़ पर नहीं लग सकता। ठीक वैसा ही एक बार जब आपके प्राण निकल जाएंगे, जन्म लेने के बाद निकल जाएंगे, तो दोबारा लौट करके उस देह में नहीं आ सकते। इसी बात को ध्यान में रखेंगे कि जो एक बार हो जाता है दोबारा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे कबीरदास जी के दोहे। 10 दोहे थे, बड़े अच्छे रहे, आपने अच्छे समझा होगा, अच्छे से करा होगा। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, कबीरदास जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। यह वह एक जुलाहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, शब्द अर्थ इसमें करेंगे और अच्छे से समझेंगे। विष माने होता है जहर, सहारा माने सहारा देना होता है, कहा क्या क्यों होता है, धक्का धक्का देने वाला या ठेस लगाने वाला होता है, ताते उससे होता है, काढ़े निकालना, बाहें मारना, सर्प माने सर्प होता, सर्प माने सर्प या सांप होता है माने हृदय होता है, तरवर माने तरुवर या वृक्ष ट्री या पौधा होता है। प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ ये क्लास आपकी आज यहीं पर खत्म होती है। आपने कबीरदास जी को पढ़ा और समझा। कबीरदास जी काशी के रहने वाले थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उनका लालन पालन पोषण जो हुआ वो जुलाहा उपजाति में हुआ था, जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।